यह कहानी उत्तर प्रदेश में रहने वाले 17 साल के राजू के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक शाम राजू अपनी ट्यूशन खत्म करके घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठा बस आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहीं बैठी रो रही थी। यह देखकर राजू को बहुत बुरा लगा और इंसानियत के नाते उसने उस औरत को पानी दिया। उस औरत ने अचानक ही रोना बंद कर दिया और उसने राजू की तरफ बहुत ही डरावने तरीके से देखा और उसे पूछने लगी, क्या तुमने मेरा पति देखा है? पता है तो मुझे अभी बता दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। राजू उसका यह सवाल सुनकर पीछे हट गया। उसे लगा कि वो औरत शायद पागल है, लेकिन वो औरत अपनी जगह से उठी और राजू की तरफ बढ़ने लगी। राजू ने जब देखा कि उसके पैर जमीन से ऊपर हवा में थे, यह सब देखते ही राजू पूरी तरह डर गया। उसके साथ ऐसा कुछ पहली बार हो रहा था। उसने अपनी पानी की बोतल वहीं छोड़ी और भागने लगा। भागते भागते वो सीधा अपने घर पहुंच गया। पूरी शाम राजू यही सोचता रहा कि वो औरत कौन थी और उससे इस तरह से बात क्यों कर रही थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसी रात करीब 12 बजे राजू की नींद अचानक ही किसी के रोने की आवाज से खुल गई थी। वो जैसे ही उठकर बैठा वह हैरान रह गया। वही बस स्टॉप वाली औरत राजू के बिस्तर पर बैठी रो रही थी। उसके हाथ में वही पानी की बोतल थी जो राजू बस स्टॉप पर छोड़ आया था, मगर उस बोतल में पानी नहीं बल्कि खून था। वो औरत एकदम से राजू को छूती और उसका गला दबा दिया। उसका चेहरा इतना डरावना था कि जैसे वो राजू को खून आ जाए। कि वो बार बार यही कहती रही कि राजू ने उसके पति को मारा है। राजू डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसके मम्मी पापा भागकर कमरे में आ गए थे। उन्होंने जैसे ही लाइट ऑन की, वह औरत राजू के ऊपर से गायब हो गई। बेचारा राजू हक्का बक्का होकर रोते हुए अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताने लगा, लेकिन उसके मम्मी पापा को लगा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है। आज तक राजू समझ नहीं पाया है कि उसके साथ उस दिन आखिर क्या हुआ था और वो औरत कौन थी। लेकिन राजू उस रात के बाद से कुछ महीनों तक बहुत सहमा सहमा रहने लगा। उसने अपनी ट्यूशन भी छोड़ दी थी, पर फिर कभी वो उस बस स्टॉप वाले रास्ते पर नहीं गया।